मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो चार चार। चमारों का सम्मान बचा रहे और ब्राह्मणों का गरिमा। ऐसा ना हो कि अपनी गाड़ में लाठी खोसवा लो। ठीक है, जहाँ के होगे तहाँ भीम के आर्मी के होगे। खानदानी है, गाड़ पे इतने फरसे चलवाए। कौन है भीम आर्मी? भीम आर्मी होगी अपने घर की। भीम आर्मी की अब फलाना डिकना क्या क्या कहें हम, कुछ मेरा कोई कर नहीं सकता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। करके आप दिखा लीजिए, चाहे कोई भीम आर्मी क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीतापुर में सुदामा मिश्रा के ये बड़े बोल लगातार सोशल मीडिया पर 24 घंटे तक वायरल चला है। भीम आर्मी के साथ साथ बहन जी को भी गाली दे रहा था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी गाली दे रहा था, एएसपी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद जी को भी यह व्यक्ति गाली दे रहा था। भीम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बनी भीम आर्मी को अंड बंड गालियां दे रहा था। कह रहा था होगी भीम आर्मी अपने घर की, मैं भी परशुराम के वंशज हैं, और फरसा उठा के बाकी इत्यादि इत्यादि गाली दे रहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर मुझे मिला। पार्ट 1 भी दिखाऊंगा आपको और पार्ट 2 भी दिखाऊंगा। यानी कि जिस वीडियो में वो गाली दे रहा था बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद तथा भीम आर्मी की सेना को, और उस वीडियो को भी दिखाऊंगा जिस वीडियो में वो मुर्गा बन करके, कठपुतली बन करके आगे पीछे पुलिस वालों के कहीं जहां डांट दे वहां बैठ जाए, वो सारी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले मैं तमाम अपने समाज के लोगों से एक बात के लिए आग्रह करूंगा, कभी भी आप किसी के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। किसी भी देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मत करिए। उसके पीछे का कारण है, जो कानून हम सब के लिए है या जो कानून उन पर लागू होता है जो हमारे महापुरुषों को गाली देते हैं, वही कानून हम पर भी अप्लाई होता है। मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, एक चैनल पर 70,000 है, एक चैनल पर 5,000 से ज्यादा है। अगर मैं गाली गलौज करने लगूं और मुझे जेल हो जाए, तो फिर इन 70,000 और 5,000 लोगों को पर डे खबर कौन देगा? आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, आपको जेल हो जाएगी तो आपका भविष्य बेकार हो जाएगा। तो मेरे समाज के लोग, ज्यादातर मेरे समाज के लोग पढ़ाई पर फोकस करें। किसी को किसी भी प्रकार का अमर्यादित टिप्पणी ना करें, ना गाली दें। इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि हम अपना तरक्की करते जाएंगे और जो सामने वाला है वो हमें देखकर बरकरार जलता रहेगा जैसे जलता है। तो पार्ट 1 पहले आप देखिए, उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आपको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जिसने भी हमारे महापुरुषों का अपमान किया है और जिसने गाली दी है, उसको एक ना एक दिन जेल भेजा ही गया है। और लोग मुझे पत्रकार कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, यूट्यूबर कहते हैं। असल में हम लोग समाज सेवी हैं। अगर तुम हमारे महापुरुषों को गाली दोगे तो पत्रकारिता वीडियोज एक किनारे में रख दूंगा। सबसे पहले मैं आपका इलाज करवाऊंगा, और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, सीधा संवैधानिक तौर पर आपका इलाज भी करवाते हैं। सुदामा मिश्रा जो कह रहा था, और सुदामा मिश्रा जैसे जो अनेकों लोग हैं, उन तमाम लोगों का रोज इलाज हो रहा है कानून के डंडे से, कानून के जूते से। तो मैं नहीं चाहता कि और कोई सुदामा मिश्रा जैसा व्यक्ति हो, और खासकर मेरा समाज का व्यक्ति पढ़ने लिखने पर ज्यादा फोकस करे और इन मनुवादियों का इलाज करने में ज्यादा फोकस करे। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, जिस तरीके से साइड में चल रहा था ये वीडियो आप मेन स्क्रीन पर प्ले हो रहा, देखिए। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिक, थाना संदना, ग्राम सभा आमाघाट का हूँ रहने वाला, और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव
आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 4-4। पंडितों ने ऐसा लेके उनको दुबेचे में ले जाके कोने में इंजेक्शन दे दिया, तो आज भी कोने में चल रही है, कोमा में। तो ऐसा करो कि चमारों का सम्मान बचा रहे और ब्राह्मणों का गरिमा। ऐसा ना हो कि अपनी गाड़ में लाठी फंसवा लो। ठीक है, जहाँ के होगे तहाँ भीम के आर्मी के होगे। जो तुम भीम आर्मी के हो तो हम भी परशुराम खानदानी है। गाड़ पे इतने फरसे चलवाएंगे कि गाड़ के खंड गिन नहीं पाओगे। कीमा में गया है कि बोटी में गया, मादर चोत के बच्चे। हट तेरी माँ का चूत मार, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने वाला तेरी माँ चोत दूंगा, भोसड़ी के डाल दूं। ये सीतापुर का रहने वाला है, सुदामा मिश्रा नाम है इसका। इसने कहा कि मैं वायरल होने के लिए ये खबरें बना रहा था। सोचिए, पहले इसने कहा कि मैं वायरल होना चाहता हूं, जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तब, और जब सुताई किया तब खबर पता चली कि ये तो इसके अंदर मनवादी जहर भरा पड़ा है। ये पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों ने देखी है। पार्ट 1 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब 2 पार्ट रिलीज होते हैं हमेशा। जैसे कोई बहन जी को या बाबा साहब को या मानवर साहब को या फिर भीम आर्मी को कोई अपशब्द कहता है तो पहले पार्ट 1 रिलीज होता है जिसमें उन्होंने जो भी बक्का है, और उसके बाद पार्ट 2 पुलिस वाले रिलीज करवाते हैं। तो इस देश के कानून व्यवस्था पर मुझे और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि वो बाकायदा वीडियो बना करके भेजते हैं ताकि मुजरमों का हौसला बुलंद ना होने पाए, उसी में घुटकर वो रह जाएं। तो ये पुलिस वालों की मैं तारीफ ही करूं तो शायद कम होगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी इसलिए चिढ़ गई और इसलिए उस सुदामा मिश्रा को पकड़कर जेल भेजा। उसने बहन जी को अपशब्द कहा था। उसने बहन मायावती को बहुत ही निंदनीय भाषा से संबोधित किया है। इसीलिए मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे बहुजन समाज से वो आती हैं, और जो उन्होंने कर दिया है वो शायद अब कोई कर नहीं पाएगा। उनका हम लोग हमेशा ऋणी ही रहेंगे। आपको बता दें कि बहन जी भले ही चंद्रशेखर आजाद चुनाव अलग लड़ रहे हों, लेकिन जहां बात बहन जी की आ जाती है वो सारे नेता एक हो जाते हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने आप को अम्बेडकरवादी समझते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ। जैसे ही सुदामा ने बहन जी का नाम लिया, बाबा साहेब का, उसके बाद भीम आर्मी का नाम लेते हुए गालियां देना शुरू किया, तुरंत प्रदेश उपाध्यक्ष उसके घर पहुंचते हैं। उस सुदामा कोटा वाले के व्यक्ति के पास, सुदामा मिश्रा उसका नाम है, उसको धर दबोचते हैं वहीं पर और उठा करके नजदीकी थाना। आपको बता दें भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसको घर में घुसकर इसका इलाज किया है और घसीटते हुए थाने ले गए, मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे जातिवाद लोगों का इलाज भीम आर्मी ही कर सकती है। ये लिखने वाले भीम आर्मी के एक समर्थक हैं। इन्होंने आगे कहा था कि एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था जिसमें सुदामा मिश्रा नामक आदमी बहन मायावती जी को खुलेआम गालियां दे रहा था। तो ये बड़ी खबर है। और दूसरा फिर भीम आर्मी वालों ने लिखा पार्ट 2 रिलीज होने पर कि ये वही है सुदामा मिश्रा जो बहन मायावती जी को, भीम आर्मी को और चमार समाज को गाली दे रहा था। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर घर से घसीट कर थाने लेकर गए। विरोधियों का इलाज जारी रहेगा, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। जय भीम। तो धनुक साहब ने पूरी तरीका से ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिख दिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इलाज होता है और जो वीडियो आती है इलाज होने के बाद, फिर आपको क्या ही बताएं, मजा जितना आता है। यानी कि जिस ताव भाव के साथ वो हमारे महापुरुषों को गाली देता है, उसी ताव भाव के साथ उसका इलाज भी होता है। पार्ट 2 आप देखिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही रुको बात भाई, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लाइयों कहाँ गई हम वाली? पहले तो आपने FIR लिख के वो दीजिए और हमारी तहरीर है। हाँ भाई इसीलिए कह रहे हैं ना।
तो पार्ट 2 में आपने जैसे देखा कि इस तरीका से एक गधा बन चुका है, मतलब शेर की तरह दहाड़ रहा था, मैं परशुराम का ये हूं वो हूं और फारसे से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। जब इलाज हुआ और जब इलाज होता है तो अच्छे अच्छे सुरपुट्टी हो जाते हैं, कहते हैं ना सियार बन जाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ठीक वही हाल सुदामा मिश्रा का हुआ है। इन्होंने बाबा साहब के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, गाली गलौज दिया, उनका ये बेहतर इलाज भीम आर्मी वालों ने और बहुजन संगठन के लोगों ने किया है। साथ में बसपा वाले भी थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि बसपा वाले और भीम आर्मी वाले एक ही हैं। जो बसपा वाले हैं वही भीम आर्मी वाले हैं। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसका इलाज जरूर कानून के द्वारा करवाइए, क्योंकि उसको कानून के द्वारा इलाज कराने की बहुत जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।